डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आनंद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का मोटिवेशन है दुनिया का सबसे अच्छा गहना है परिश्रम। दुनिया का सबसे अच्छा गहना है परिश्रम और सबसे अच्छा जीवन साथी है आपका आत्मविश्वास। यदि मेहनत के साथ साथ परिश्रम के साथ साथ खुद पे यदि बिलीव हो, आत्मविश्वास हो, तो हर इंसान अपनी जिंदगी में सफलता को चूम सकता है। फ्रेंड्स, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन पहले आपको मिल सके। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा यानी क्लास 12 ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे, जो कि यह आपका पार्ट 7 है। यदि आपने पीछे के पार्ट को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाए और वहां 12 ज्योग्राफी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखें, जो हर एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में अप्रॉक्स 4 to 5 डेज ही बचे हैं, तो तैयारी कीजिए और अच्छे नंबर लाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तो शुरू करते हैं आज का यह इंपॉर्टेंट लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1, किस पर्वत पर ऊटी पर्यटक केंद्र अवस्थित है? आंसर क्या होगा आपका? नीलगिरी। किस पर्वत पर है आपका? नीलगिरी पर्वत पर। यह तमिलनाडु का एक पर्यटन स्थल है जहां लोग घूमने जाते हैं शौक से। नीलगिरी जो है यह आपका पर्यटन स्थल है तमिलनाडु का। कहां का? तमिलनाडु का। यह भारत के पश्चिमी घाट की एक पर्वतमाला भी है। कौन घाट का? पश्चिमी घाट का एक पर्वतमाला है। ध्यान रखेंगे इस बात को आप। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2, जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं? आपका आंसर क्या होगा? गुच्छित। जी हां, गुच्छित हो जाएगा आपका। गुच्छित आपका ऐसे लिखाएगा, गुच्छित हो जाएगा। क्या होगा आपका आंसर? गुच्छित। यहां जो है गुच्छित जगह पे जो है घर बहुत पास पास में होता है। जी हां, यहां नजदीक घर जो है बहुत पास में होता है और यह जो है राजस्थान और के आसपास ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। जी हां, राजस्थान जल अभाव वाले क्षेत्र कहां है? राजस्थान में ज्यादा है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, खरीफ फसल की कृषि ऋतु है? किस ऋतु में होती है, किस महीने में होती है? तो आपका आंसर होगा जून से सितंबर। जून से सितंबर में आपका खरीफ फसल होती है। वो एक महीने आगे पीछे आपका सब में होगा। कहीं आपका मई जून रहेगा, इसमें आपको अगस्त सितंबर दे सकता है। तो इस ऑप्शन के अनुसार आपका आंसर हो जाएगा जून से सितंबर। खरीफ फसल में कौन कौन आता है? ध्यान रखेंगे, धान, ज्वार, बाजरा, ये सब आपका क्या है? खरीफ फसल है। रबी फसल, जी हां, रबी फसल जो कि अक्टूबर से मार्च, मुख्य रूप से आपका अक्टूबर से मार्च के बीच जो है बोया जाता है। अक्टूबर में बोया जाता है, मार्च के आसपास काट लिया जाता है। इसमें आपका रबी फसल में क्या आएगा? गेहूं आएगा, जौ आएगा, उसके बाद बहुत सारा फसल है, आलू है, चना है, मसूर है। तो ये सब आपका रबी फसल में आ गया और ये है आपका खरीफ फसल में। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, ब्राजील के कॉफी बागान को क्या कहते हैं? आंसर होगा आपका फेजेंडा। क्या होगा? फेजेंडा। ब्राजील को हम कहवा का घर भी कहते हैं। कॉफी का घर यानी कहवा का घर भी कहते हैं। ब्राजील को कहवा का घर भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, बिस्कुट उद्योग
किस उद्योग से संबंधित है? तो आपका आंसर होगा उपभोक्ता से। किससे संबंधित है? उपभोक्ता से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 6, बाह्य स्रोतीकरण किसमें सहायक है? दक्षता सुधारने में, सही है। कीमतों को घटाने में, यह भी सही है। विकासशील देशों में रोजगार बढ़ाने में, यह तो आपका बहुत ही सटीक ऑप्शन है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीक पार्क कहां स्थित है? आपका आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक में। मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीक पार्क कहां है? कर्नाटक में है। भारत के सबसे पुराने स्व-वित्त पोषित महाविद्यालयों में से यह एक है। भारत के सबसे पुराने स्व-वित्त पोषित महाविद्यालयों में से एक है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा तृतीय क्रियाकलाप है? आंसर क्या होगा आपका? व्यापार। व्यापार जो है आपका तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। और क्या हो सकता है इसमें? परिवहन। ध्यान रखेंगे, परिवहन, संचार, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशासन, ये सब आपका तृतीय क्रियाकलाप में आता है। मैं इतना विस्तार से इसलिए आपको बता रहा हूं ताकि आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटे। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, वह कौन सा एक सबसे सस्ता परिवहन साधन है जो भारी सामान और लंबी दूरी के लिए उपयुक्त है? बहुत साधारण सा आपका आंसर होगा, जल परिवहन। जी हां, सबसे सस्ता जल परिवहन होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? चंडीगढ़ आपका राजधानी है। किसका है बताइए? तो आपका आंसर हो जाएगा पंजाब और हरियाणा, दोनों का राजधानी कहां है आपका? चंडीगढ़ है, पंजाब और हरियाणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? आपका आंसर क्या हो जाएगा? रैटजेल। क्या हो जाएगा? रैटजेल। आपका पूरा नाम पूछे तो फ्रेडरिक, जी हां, फ्रेडरिक रैटजेल। यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाता है सिर्फ भूगोल का जनक, तो क्या होगा आंसर? यहां आपका मानव भूगोल का जनक पूछा गया तो आपका हो गया फ्रेडरिक रैटजेल। यदि आपको भूगोल का पूछा जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हिकैटियस। क्या हो जाएगा? हिकैटियस। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन सा एक लौह अयस्क नहीं है? आंसर क्या होगा आपका? एंथ्रासाइट। निम्नलिखित में कौन सा जो है एक लौह अयस्क नहीं है? एंथ्रासाइट नहीं है, क्योंकि यह कोयले का एक प्रकार है। लोहा का कौन है? तो हेमाटाइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट, ये सब आपका लोहा है, लौह अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, अधिवास की लघुत्तम इकाई है? तो आपका आंसर क्या होगा? पल्ली। क्या हो जाएगा आपका? पल्ली। पल्ली आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपको पल्ली नहीं देता है तो पल्ली को हम पूर्वा कहते हैं, ध्यान रखेंगे। अधिवास की जो लघुत्तम इकाई है वो है आपका पल्ली, दूसरा नाम पूर्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? बताइए आपका आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा काम और रोजगार। आप जानते हैं कि हमारे यहां बहुत सारे जो है खासकर पुरुष जो है वह
अपने परिवार के जीवन यापन के लिए जो है रोजगार की तलाश में अपने गांवों को छोड़कर, अपने आवासों को छोड़कर दूसरे जगह चले जाते हैं रोजी रोजगार के लिए, यानी काम और रोजगार आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15, मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की कोटि उच्चतम है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? केरल। क्या हो जाएगा? केरल आपका राइट आंसर हो जाएगा। केरल। केरल की राजधानी बताइए। तो केरल की राजधानी कहां है? तिरुवनंतपुरम। क्या है आपका? तिरुवनंतपुरम। केरल का जो है आपका राजभाषा क्या है? तो केरल का आपका राजभाषा है मलयालम। क्या है? मलयालम। केरल का गठन जो है वह कब हुआ था? तो गठन हुआ था 1956 में, 1956 में हुआ था। नेक्स्ट, आप जानते हैं कि केरल में जो है साक्षरता भी क्या है हमारे देश में? सबसे ज्यादा है केरल राज्य में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में कौन सर्वाधिक प्रदूषित नदी है? तो यह ऑप्शन के अनुसार आपका हो जाएगा यमुना। कौन सा नदी बहुत सर्वाधिक प्रदूषित नदी है? तो यमुना। यमुना के अलावा भी आप याद रखेंगे साबरमती। जी हां, गुजरात में साबरमती भी काफी प्रदूषित नदी है। और क्या ऑप्शन आपसे दे सकता है? गंगा, गोमती, चंबल, ये सब जो है आपका प्रदूषित नदी में आता है, लेकिन इस ऑप्शन के अनुसार सबसे ज्यादा आपका यमुना प्रदूषित नदी है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17, दो देशों के मध्य, किसके बीच? देशों के मध्य व्यापार कहलाता है। आपका आंसर हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय व्यापार। क्या हो जाएगा? अंतरराष्ट्रीय व्यापार आपका होगा। दो देशों के बीच व्यापार जो है करना अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18, कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गंगा डेल्टा। गंगा डेल्टा जो है सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है। जूट की खेती में लगभग 85%, जी हां 85% जो है योगदान है आपका गंगा डेल्टा का जूट के उत्पादन में। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19, रबी की फसल पैदा कब होती है? मैंने आपको पीछे ही बताया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? शीत ऋतु में, यानी ठंड के मौसम में। रबी की फसल शीत ऋतु में होता है। कब? शीत ऋतु में। कौन कौन होता है इसमें? रबी फसल में गेहूं, जौ, चना, मटर, दाल, अलसी, और सरसों। ये सब जो है आपका कौन सा फसल है? रबी फसल है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में कौन एक ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? क्या है? गैर परंपरागत स्रोत। तो आपका आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो है गैर परंपरागत स्रोत है। सौर ऊर्जा, पवन चक्की, उसके बाद बायोगैस, ये सब क्या है आपका? गैर परंपरागत स्रोत। यदि परंपरागत स्रोत में पूछा जाए तो ये देखिए आपका कोयला, खनिज तेल, जल विद्युत, उसके बाद लकड़ी, उसके बाद तेल, पेट्रोल, डीजल, गैस, ये सब आपका क्या है? परंपरागत स्रोत है। क्या है? परंपरागत स्रोत। नेक्स्ट प्रश्न,
क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है? प्रश्न क्या है आपका? नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? भोपाल। भोपाल जो है आपका नदी के तट पर अवस्थित नहीं है। आप जानते हैं पटना गंगा नदी के किनारे है, कोलकाता यमुना के किनारे है, और ये आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में आगरा किस नदी के किनारे है? कोलकाता क्या है? हुगली नदी के किनारे है। पटना गंगा, तो ये आगरा आप बताइए कमेंट बॉक्स में। तो भोपाल हो जाएगा आपका राइट आंसर, जो कि नदी के तट पर अवस्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा राज्य नरोरा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र से संबंधित है? आपका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है आपका नरोरा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र से संबंधित है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में, जी हां, बुलंदशहर के जिले के नरौरा स्थित जगह पे आपका नरोरा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 23, मेगा नगर की जनसंख्या कितनी होती है? तो यह आपका 50 लाख से 1 लाख तक होती है, यानी 50 लाख से अधिक होती है। मेगा नगर की जनसंख्या कितनी होती है? 50 लाख से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 24, फरीदाबाद किस राज्य का एक शहर है? फरीदाबाद किस राज्य का एक शहर है? तो आपका हरियाणा का शहर है। किसका है? हरियाणा का यह एक शहर है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 25, गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान, अच्छा तापमान कितना होना चाहिए? तो 10 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस। यदि आपसे पूछा जाए धान के लिए आदर्श तापमान क्या है, तो वह है आपका 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 25 से 30 डिग्री सेल्सियस आपका जो है धान के लिए एक अच्छा तापमान माना जाता है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको ढेर सारे प्रश्न इस वीडियो में बता दिया। ऐसा नहीं कि यहाँ 25 नंबर है तो मैंने सिर्फ आपको 25 प्रश्न बताए हैं। अप्रॉक्स 80 के आसपास तो जरूर आपको प्रश्न का डिटेल्स में आपको जो है आंसर मिल गया होगा। तो इस तरह की मैं वीडियो आपके लिए लगातार उपलब्ध कराता हूं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप पे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।